मुझसे पहले आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह का बड़ा कीमती खिताब समाअत किया। अल्लाह ताला मौलाना मौसूफ की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन जब तक 6 चीजों पर ईमान न लाए तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। 6 चीजों पर ईमान लाना ये कंडीशन है, ये अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक आप 6 चीजों को नहीं मानेंगे आप मोमिन नहीं हो सकते। अंतुमिना बिल्लाह, सबसे पहली चीज आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। आपको यह अकीदा रखना है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है और अल्लाह ही अकेला इस कायनात का पैदा करने वाला, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, हम सबका क्रिएटर, हम सबका सस्टेनर है। और यही नहीं, आपको यह भी अकीदा रखना है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जायज नहीं है। सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के आगे जायज है। दुआ अगर किसी से करना है तो अल्लाह से करना है। किसी से औलाद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बीमारी से शिफा मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बिगड़ी बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है। मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है। सबको नवाजने वाला कोई है तो अल्लाह है। सबको देने वाला दाता अगर कोई है तो अल्लाह है। सबकी मदद करने वाला गौस आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। यह अकीदा भी आपको रखना है। और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह ताला की बारगाह में ये इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, यू वी वर्शिप, ओनली यू वी वर्शिप। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। एंड यू वी आस्क हेल्प, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। ये पहली चीज है, आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। तौहीद आपके अंदर होनी चाहिए। आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए और यही आपके इस्लाम की बुनियाद है, आपकी पहचान है। दूसरी चीज व मलाइकतिही, और आपको अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखना है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है और ये अल्लाह की मखलूक मासूम है, ये गुनाह नहीं करती, ये खता नहीं करती। इसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को ये पूरा करती है, उस आदेश का ये पालन करती है। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर हमें और आपको ईमान लाना जरूरी है। तीसरी चीज वह कुतुबिही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अलग अलग नबियों पर उसने अलग अलग किताबों को उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर उतारी गई, और हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा गया। तमाम किताबों पर हम और आप ईमान रखते हैं। लेकिन हां, हम ये भी मानते हैं कि कुरान करीम के आने के बाद अब कानून अगर चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब तौरात का नहीं चलेगा, अब इंजील का नहीं चलेगा, अब ज़बूर का नहीं चलेगा। कुरान ने आकर के पीछे की तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। हम ईमान सब किताबों पर रखते हैं मगर कानून फॉलो करते हैं कुरान का। इसलिए कि पिछली तमाम किताबों में चेंजिंग हुई है, तहरीफ हुई है, लेकिन कुरान वो किताब है कि 4 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को उतारने वाले हम हैं और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे। कुरान महफूज है।
कुरान करीम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सारी दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कुतुब खाने, सारे के सारे कुरान के नुस्खों को अगर कोई जालिम, कोई फासिक, कोई फाजिर अगर कुरान के सारे नुस्खों को भी जला दे तब भी कुरान महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने दी। अक्सर आप सुनते होंगे कुरान को की बेहुरमती की गई, कुरान को जलाया गया, कुरान को फाड़ा गया। कुरान से बड़ी दुश्मनी है लोगों को, मगर कुरान वो किताब है जितनी भी दुश्मनी निभा ले कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इसकी गारंटी अल्लाह ने दी। तो हम और आप अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। ईसाई से पूछो तुम इंजिल को मानते हो? हाँ मानता हो। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। यहूदी से पूछो तुम तौरात को मानते हो? हाँ मानता हूं। इंजिल को मानते हो? नहीं मानता। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम तो इंजिल को भी मानते हैं, और हम अल्लाह की आखिरी किताब को भी मानते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में अपने मोमिन बंदों की, अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका। ऐ नबी, जो किताब आपके ऊपर उतारी गई, इस किताब के ऊपर भी अहले ईमान रखते हैं, मुसलमान ईमान रखते हैं, और आपके पहले दुनिया में जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर। नंबर 4 व रुसूलिही, और हम अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद, उनकी संख्या। एक हदीस में 1,24,000 की गिनती आई, मगर वह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी दुनिया में आए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला आया है। कुरान में 25 नबियों का नाम आया है। हम जिन नबियों का नाम जानते हैं उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं, जिन नबियों का नाम हमको नहीं पता हम उन नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। मगर हम ये अकीदा रखते हैं कि इतने नबी दुनिया में आए कि हम उनकी संख्या नहीं जानते, मगर नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी, आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ओ लोगो, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवान हुआ हो, वो किसी जवान बेटे के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं। 4 चीजें हो गई, 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 5 वल यौमिल आखिर, और 5वीं चीज जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है वो कयामत का दिन है, आखिरत का दिन है। हम और आप ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में नेक लोगों की नेकी का उनको पूरा बदला नहीं देता है, गुनाहों के करने वाले को गुनाहों की पूरी सजा नहीं देता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन अल्लाह नेक लोगों को उनकी नेकी का पूरा बदला देगा, और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की पूरी सजा देगा। और उस दिन का नाम है कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन। वो हिसाब का दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा। इसीलिए हम 5 टाइम की नमाज में उस दिन को भी याद करते हैं, और हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन,
वही इंसाफ के दिन का भी मालिक है। दुनिया की अदालतें बिक सकती हैं, दुनिया की अदालतों से नाइंसाफी हो सकती है। हो सकता है कि कातिल को बरी कर दे दुनिया की अदालत, और हो सकता है कि बेकसूर को जेल में डाल दे। हो सकता है कि जालिम को सजा दे, जालिम को छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। अभी आपने एक फैसला सुना होगा अदालत का, इसी मुल्क के एक इलाके में 4000 घरों में रहने वाले मुसलमानों के बारे में यह फैसला कर दिया गया कि वो इल्लीगल जगह पे रह रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं है साहब, जब वो जगह इल्लीगल थी 90 साल से वहां पर लोग कैसे रहते थे? वहां मस्जिदें भी बन गई, वहां मंदिर भी बन गए, हॉस्पिटल भी बन गए, सरकारी स्कूल भी बन गए। आप कहां सोए हुए थे? और आज जब 90 साल से 2-3 पीढ़ियां वहां गुजर चुकी हैं और 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं, आपकी अदालत ये फैसला कर रही है कि वो जगह इलीगल है, उनको वहां से हटा दिया जाए। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू हैं, बूढ़ी औरतों की आंख में आंसू हैं। सर्दी का मौसम है, सड़क पर बैठ करके वो बूढ़ी औरतें अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, अपनी कौम के लोगों को याद कर रही हैं। आज ये नाइंसाफी भी दुनिया देख रही है। मालिकी यौमिद्दीन, एक ऐसा भी दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा और तमाम जालिमों से इंतकाम लेगा। इंसाफ होगा कयामत के दिन, वहां कोई अमल करके आप बच नहीं सकते। हम ये समझते हैं हमने रात में 12 बजे कोई गलत काम किया, हमने लाइट ऑफ करके कोई गलत काम किया, हमने बंद कमरे में कोई गलत काम किया, हमारे बाप को नहीं पता, हमारी माँ को नहीं पता, हमारे भाई को नहीं पता, किसी देखने वाले ने नहीं देखा। ओ लोगो, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहां अल्लाह देख रहा है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये आलम है, उस अल्लाह के इल्म का तो ये आलम है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हमारे किरामन कातिबीन का कैमरा 24 आवर ऑन है, 24 घंटे उनका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तुम रात में 12 बजे भी जो पाप कर रहे हो, तुम बंद कमरे में जो पाप कर रहे हो, तुम कंबल के अंदर छुप करके जो गुनाह कर रहे हो, उस गुनाह को भी लिखा जा रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अरे अमल तो बड़ी दूर की बात है, तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को भी नोट किया जा रहा है, तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को भी नोट किया जा रहा है। अल्लाह के सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर भी तुमने कोई गुनाह का काम किया है, वो भी अल्लाह की बारगाह में तुम देख लोगे। जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी का काम किया है, वो भी अल्लाह की बारगाह में देख लोगे। कयामत के दिन हिसाब होगा मेरे भाई। जानते हो हमारे नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत कौन सी उतरी? चलो आपकी जनरल नॉलेज में एक इजाफा कर देता हूं। आखिरी आयत हमारे नबी के ऊपर कौन सी उतरी जानते हो? सूरह बकरा की एक आयत, तीसरे पारे की एक आयत उतरी, जो अल्लाह के नबी के ऊपर आखिरी आयत उतरी थी। उस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई। कौन सी आयत है वो? जरा उस आयत को सोचिए मेरे भाइयों, उस पर गौर कीजिए कि इस आयत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत यही उतारी। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, तुम्हें अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म और अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वो आखिरी दिन क़यामत का दिन होगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप तो शौकीन होती हैं
जेवरात की अल्लाह ने कुरान में कहा कि औरतें तो शौकीन होती हैं, अब मन युनश्शौ फिल हिलिया, वो जेवरात की बड़ी शौकीन होती हैं। जेवर लेने के लिए आप सोनार के पास जाती हैं, नाक में जो आप नथिया पहनती हैं और नाक में जो कील पहनती हैं, वो कील भी अपने तराजू पर सोनार रख करके तौल करके बता देता है कि ये कितने मिलीग्राम की है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी 1000वां हिस्सा, कितने मिलीग्राम है सोनार के तराजू पर। औरत की नाक की कील का वजन भी पता लग जाता है। हमें बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं यार ये सोनार का तराजू तो बड़ा खतरनाक है, ये तो औरत के नाक की कील का वजन भी बता रहा है। ओ लोगो, मेरा रब भी कयामत के दिन एक तराजू रखेगा और उस तराजू का आलम ये होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई चीज की होगी। राई बुझते पा रहे हैं? राई को क्या बोलते हैं आपके बंगला में? सरसों बोलते। कितना 1 किलो की होती होगी? उसका एक दाना कितना वजन का होता होगा? उसका वजन हमारी नजर में तो कुछ नहीं है ना। एक राई का दाना, एक सरसों का दाना, अ मोस्ट लिटिल थिंग, हमारी नजर में सबसे छोटी चीज है वो। अल्लाह फरमाता है, व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गलत काम किया, तुमने कोई नेकी का काम किया, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारा हिसाब हम लेंगे तुम्हारा हिसाब। अल्लाह हम सब का हिसाब आसान कर दे। कयामत का दिन ऐसा होगा मेरे भाई। दुनिया में बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा मेहनत करके आया है, लिख करके आया है, एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया। बच्चे के माँ बाप स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते, साहब मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा लिख करके आया है, आपने फेल कैसे कर दिया? प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, तुमने इसको फेल क्यों कर दिया? टीचर कहता है, सर इसने लिखा तो था मगर गलत लिखा था, ये फेल होने के लायक है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं, नहीं हमको यकीन नहीं, हमारा बच्चा बहुत मेहनत से लिख करके आया है। टीचर कहता है, अच्छी बात है, मैं कॉपी ले आता हूं, आप कॉपी देख लें। बच्चे की कॉपी ले आता है और कॉपी देख करके माँ बाप को भी मानना पड़ता है कि हमारा बच्चा फेल होने के लायक था। कयामत के दिन भी हमने दुनिया में जो किया होगा, हमारे अमल की आंसर बुक भी हमको दे दी जाएगी। कयामत के दिन हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कयामत के दिन हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमको दे दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हम कयामत के दिन हर इंसान के नामे अमाल को, उसकी जिंदगी भर की किताब को उसकी गर्दन में डाल देंगे और हम उससे कहेंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है। अब तू खुद अपना हिसाब ले ले, तू खुद अपनी परीक्षा ले ले। अल्लाह, ये होगा कयामत का दिन। हमारा ईमान है कि कयामत आएगी। ये 5वीं चीज है जिस पर हमको ईमान रखना है कि कयामत होगी। और 6ठी चीज, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर भी ईमान रखना है। तकदीर में अच्छा लिखा हो तब भी ईमान रखना है, बुरा लिखा हो तब भी ईमान रखना है। एक भाई करोड़पति है, एक भाई बेचारा परेशान है। एक भाई प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी ले रहा है, दूसरा भाई को कारोबार में घाटा हो रहा है।
उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसके दिल में जलन पैदा हो गया, उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो गई। वो सोचने लगा ये तो इतना पैसा कमा रहा है, मेरा घाटा क्यों हो रहा है, इसका घाटा क्यों नहीं हो जाता, इसका कारोबार क्यों नहीं टूट जाता, इसका मकान क्यों नहीं गिर जाता, इसका बच्चा क्यों बीमार नहीं हो जाता। दुनिया में हर चीज का इलाज है, हसद का इलाज नहीं।